बार तो वायदा किया था कि सरकार आएगी तो आप लोगों को भी 30। केजरीवाल तो ऐसा झूठा है ही नहीं कोई। केजरीवाल का सरकार नहीं, सारे झूठे ही हैं भरे हुए। एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है यमुना नदी ने अरविंद केजरीवाल की नैया को डुबो दिया, क्या ऐसा ही हुआ? हाँ, हमारे लिए कोई भी यहाँ पे कोई चौपाल नहीं है। कोई किराएदार के लिए अगर कोई हमें फंक्शन करना होता है ना तो हम लोगों के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल अपने अहंकार के कारण डूबे हैं, कोई पूर्वांचली उनको नहीं डुबोया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कुछ इग्नोर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल तो एवरी टाइम यही बोलते हैं मोदी जी नहीं करने देते हैं। उनका तो यही स्टेटमेंट होता है ना कि मोदी जी नहीं करने देते। इस बार लोगों ने सोचा कहीं मोदी जी को दे देते हैं, कहीं वही कर देंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में अब सियासी नया अध्याय जुड़ चुका है, यानी कि अब से दिल्ली के अंदर नई सियासत होगी, नई रणनीति होगी और नई पार्टी अब सत्ता में काबिज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का वनवास अपना तोड़ लिया, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं ये वनवास जो प्रधानमंत्री जी के सुनामी में, तूफान में नहीं 2014 में ये पूरी तरीके से हो पाया, ये अब 2025 में कैसे हो गया? कई तरीके के समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है, कई तरीके के अब जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस पक्ष ने वोट बीजेपी को दिया। बहरहाल मैं इस समय जो है पूर्वांचलियों के बीच में बैठी हूँ, जो एक बड़ा फैक्टर दिल्ली के अंदर माना जाता है। लगभग 27-28 सीटों में पूर्वांचलियों को प्रभाव माना जाता है और इनको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो अब सवाल उठ रहा है क्या इन्हीं ने खेला कर दिया? देखिए, पूर्वांचली से पूरी तरीके से घिरी हूँ। सवाल सर आप ही से कर लेती हूँ, आप तो पूरे नेता भी हैं इनके। पूर्वांचलियों ने क्या कर दिया इस बार? बदलाव किया है। बदलाव किया? हाँ, बदलाव किया। तो क्यों बदलाव क्यों करना पड़ा पूर्वांचलियों को? बदलाव मेरे जो क्षेत्र में है, सौरभ भारद्वाज बहुत अच्छे इंसान थे, गांव के थे, हम लोगों से बहुत मिलनसार थे। लेकिन हम लोगों के साथ थोड़ा सा ये हो रहा था कि हम लोग छठ पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, गणेश पूजा करते हैं, इनमें पहले से इनका पार्क बुक हो जाता है। हमारे नाम पर परमिशन नहीं होता है। हम चाह के भी हम अपने समाज को नेताजी कुछ नहीं कर पा रहे थे। नहीं, नेताजी उसमें हम लोग कई बार इशारा भी किए। हम लोगों में 2 पार्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, कमजोर बनाया जाता है, जबकि पूजा हमारी है, हम लोग के साथ होना चाहिए। छठ पूजा लेट हुआ। मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोगों के अंदर आक्रोश था, जो हम चाह के भी उसको संभाल नहीं पाए और ये फैक्टर काम किया है कि उनके विरोध में लोग गया है। क्योंकि हमारा न पोस्टर लगेगा, होर्डिंग नहीं छपेगी लगेगी, ना ही हमारा निमंत्रण कार्ड बटेगा। सिर्फ बनेगा तो उनके कहने से बनेगा, पार्षद और वो जो ये सब चीज़ कुछ फैक्टर था जो यानी आपने अपने समाज के लिए यहाँ पर एक तरीके से वन साइड स्टैंड ले लिया। अब सर पूर्वांचलों की बात होती है तो यमुना नदी बहुत ज़ोरों शोरों से आती है और पूरी सियासत यमुना नदी पर डोल गई। एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है यमुना नदी ने अरविंद केजरीवाल की नैया को डुबो दिया, क्या ऐसा ही हुआ? हाँ, वो यमुना नदी जो है ना, पूरे दिल्ली को जल का सुविधा है, जिसको उन्होंने कभी साफ नहीं किया। और रही पूर्वांचली की बात है, पूर्वांचली उनको वोट इसलिए नहीं किया इस बार, जो उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जो रेंटर हैं यहाँ पे उनको तो 8-9 रुपए बिजली बिल लगा ही है। तो इस बार वादा तो किया था, आने दो आप लोगों को भी देंगे। वादा तो 12 साल से चल रहे हैं ना, 2 साल 13-14, उसके बाद भरोसा नहीं था इस बार वादे पे। अब देखो, जो पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो हम लोग उसकी की बात ज़्यादा सुने। फिर भाई जो कहती है वो करती है। लेकिन से तो हम देख ही रहे हैं जी, 11 साल से देख 11 रहे साल से थे। तो देख ही रहे हैं। तो एक बार और देख लेते कैसे देख लेते हैं? आज भी हम 10 रुपये यूनिट देते हैं बिजली का, महीने की 2000 से 2500 रुपये आता है। तो आपको लग रहा है पहले वादा करना चाहिए था ऐसा कुछ? पहले वादा क्या, मतलब सेकंड टर्म में कर देते, कुछ तो किराएदार के लिए करते हैं। किराएदार यहाँ पर काफी मतलब भुगत किराएदारी हैं, सारे किराएदारी हैं। हमारे लिए कोई भी यहाँ पे कोई चौपाल नहीं है। कोई किराएदार के लिए अगर कोई हमें फंक्शन करना होता है ना तो हम लोगों के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं यहाँ पे कि जगह दे दो आप। सहारा लेना पड़ता है। आप पार्षद विधायक। हाँ, जब कोई हमारे बिहार वाले को कोई फंक्शन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो आपको विधायक जी के यहाँ जाना पड़ेगा या पार्षद जी के यहाँ जाना पड़ेगा, या उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आप पहले पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचली को मजबूत करने के लिए खुद से कुछ नहीं किया कि उनके लिए घाट बना दिया हो या कोई चौपाल बना दिया? नहीं, घाट तो नॉर्मल घाट है। ऐसे देखिए, घाट बनाते थे लेकिन वो अपने अंडर में रखते थे।
छठ पूजा वो अपने अंडर में रखते थे, वो अपने बे से कराते थे। अच्छा, जिनको तो आपका खुद का एक कम्युनिटी उस पे जो हाँ संचालित करता है। संचालित वो करते थे, जिनको छठ का छ नहीं मालूम होता था, जिनको छठ का छ नहीं मालूम है वो इस चीज़ को क्या पूरा कर। वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरीके से किया जाता था कि पूरी तरीके से कब्जा लिया था? क्योंकि पूर्वांचली हमारे लड़ाई बहुत देखी हमने। मैडम सबसे डे वन हम चलते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो उत्पत्ति हुआ था किस वजह से हुआ था। आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के करप्शन को बंद करने के लिए हुआ था, करेक्ट। उसके बाद 2013 में इनका गवर्नमेंट बना, उसके बाद करप्शन तो बंद हुआ नहीं, सेम राह पे जो कांग्रेस की हो या बीजेपी वाले के सेम सिचुएशन पे भी चल रहे थे डे वन। उसके बाद सेकंड टाइम में भी उनकी गवर्नमेंट आई, इवन थर्ड टाइम में भी। फर्स्ट टाइम में बनाया उन्होंने कांग्रेस के साथ बनाया, सेकंड टाइम में आया, थर्ड टाइम में आया, तीनों टाइम में गवर्नमेंट आया। रही बात पूर्वांचली की बात नहीं है सिर्फ, और भी लोग हैं यहाँ पे। पूर्वांचल से जो भी सीट इफेक्ट होता है 10 सीट 12 सीट 15 सीट इफेक्ट होता है, लेकिन उन्होंने पूरी दिल्ली से हार हुई उनकी। तो इसमें हाँ, 27-28 सीट 27-28 सीट में, और पूर्वांचली के साथ साथ और लोगों ने भी उनका साथ छोड़ा है। ऐसी बात नहीं सिर्फ पूर्वांचली नहीं छोड़ा है, और भी जितने भी लोग थे आप कह रहे हैं सबने नैया डुबोई है। सबने, खुद केजरीवाल ने डुबोई है, सबने क्या आपकी नैया दूसरा थोड़ी डुबा है। केजरीवाल तो कह रहे थे कि थोड़ा बहुत नुकसान मिलेगा, पर आज अरे नहीं तो है। थोड़ा बहुत नुकसान मिलेगा तो उन्होंने खुद देखा ना, उन्होंने खुद डुबाया है। इन्होंने कोई नहीं डुबाया, खुद ही डूबने का कारण जो होता है ना खुद ही होता है। और बड़े फैक्टर चाहे पोल्यूशन हो, यमुना नदी हो या फिर इनको क्या पूरी तरीके से इग्नोर किया अरविंद केजरीवाल? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कुछ इग्नोर नहीं किया। अरविंद केजरीवाल तो एवरी टाइम यही बोलते हैं मोदी जी नहीं करने देते हैं। उनका तो यही स्टेटमेंट होता है ना कि मोदी जी नहीं करने देते। इस बार लोगों ने सोचा कहीं मोदी जी को दे देते हैं, कहीं वही कर देंगे। तो सर क्या ये इरिटेशन भी लोगों के बीच में कि बीजेपी वर्सेस आप देखने के लिए मिलता था, लोगों ने सोचा कि चलो एक ही पार्टी को कर देते हैं? इस बार जो था ना एंटी इनकम्बेंसी था, उनका झूठा वादा सुन के लोग बोला कि कहीं मोदी जी अच्छा करेंगे, तो लोगों ने बोला कि परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि एक ही आदमी ज़्यादा दिन सत्ता में होता है तो फिर लोगों की बातें सुनना बंद कर देते हैं। तो बदलाव का लोगों ने चाहा था, तो पूरा दिल्ली ने बदलाव किया है, इसमें सबका सहयोग है, गांव वाले का भी है। ऐसा क्या मतलब इस बार ही हो गया? कहा जाता है मोदी जी की लहर 14 में जब चल रही थी तब भी यहाँ पर नहीं जीत पाई बीजेपी, इस बार क्या फैक्टर? उस समय नया उत्पत्ति थे ना, तो लोगों को चाह थी कि केजरीवाल सबसे अलग करेंगे, लेकिन फिर जब धीरे धीरे उन्होंने किया, 5 साल किया, फिर 5 साल में इधर नहीं हुआ। आप लोग खुश हैं सत्ता परिवर्तन से? खुश नहीं है, अच्छा करे दिल्ली के लिए, जो भी अच्छा करेगा वो फिर आएगा सत्ता में। ऐसा थोड़ी है कि जो एक बार गया नहीं आएगा, जो अच्छा परिवर्तन करता रहना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या? आप क्या कहेंगे, पूर्वांचलों ने क्या डुबो दिया अरविंद केजरीवाल का? नहीं, अरविंद केजरीवाल अपने अहंकार के कारण डूबे हैं, कोई पूर्वांचली उनको नहीं डुबोया है। वो हमेशा एक के बाद गिरगिट भी अगर रंग बदलता है ना तो थोड़ा सोच समझ के बदलता है, उससे ज़्यादा केजरीवाल जी तो रंग बदल दिए। वो जब से आए हैं, और उसके बाद हम लोग छठ पूजा कराते हैं साल में, हम लोग का फेस्टिवल जो है एक छठ पूजा हम लोग यहाँ कराते हैं। हम लोग बाहर वासी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लोग धरातल पर हमें काम ही नहीं करने देते हैं। हर बार सियासत होती है छठ पूजा को लेकर के, हर बार उनका नया ड्रामा होता है, यहाँ तक कि हम लोग का पोस्टर तक नहीं लगने देते हैं, और खुद सारा कुछ करने के लिए उनको कुछ पता नहीं है हमारे संस्था के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, जो हम किस तरह से करते हैं, कैसे हमारा पूजा होता है। और फिर भी जबरन वो लोग आके और बीच में हम लोग का वो करते हैं, उनका पार्षद, उनका विधायक, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग का मजबूरी हो जाता है। इस बात की आप लोगों में नाराजगी थी कि हमारे समाज को कहीं ना कहीं हाईजेक कर? हाँ, हम लोग का नाराजगी था। हमारा क्या नाराजगी, पूरे दिल्ली का नाराजगी था, वही उनको देखने के लिए मिला है। ठीक है, आपको सर क्या लगता है, क्या वजह फैक्टर लग रहे हैं आपको आज अरविंद केजरीवाल 10 साल बाद सत्ता से हट गए? वो तो अरविंद केजरीवाल का जो है वो झूठ बोलने वाले को वोट कौन देगा? अच्छा, वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार सबसे सच्चा में। आप ईमानदार लोग ईमानदार समझ के वोट दिया था, 10 साल मौका दिया। अब जो है, अब उन पे जो है आदमी को भरोसा नहीं है, उनके झूठ पे भरोसा नहीं है। इस बार मोदी को लोग वोट दे के देखें, अब देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा फ्री बीज पे वो निर्भर हो गए कि ठीक है निकल जाएंगे। नहीं, फ्री के लिए तो ये भी किए हैं, लेकिन अब फ्री के बाद कुछ विकास करें। कुछ नया नहीं कर पा रहे थे अरविंद केजरीवाल, ऐसा लग रहा था आपको कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं?
वही मुफ्त पे शायद निर्भर हो हम लोग को तो मुफ्त से कोई फ़ायदा मिलता नहीं था। हम लोग तो रेंटर है, किराए, बिजली बिल लगना ही है, पानी बिल बार तो वायदा किया था कि सरकार आएगी तो आप लोगों को भी 30 केजरीवाल तो ऐसा झूठा है ही नहीं कोई। केजरीवाल का सरकार में सारे झूठे ही हैं भरे हुए। वादा तो किया था कि मैं सरकारी मकान न लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, का लिया कर शराब घोटाला किया। तो ये छवि जो धूमिल हुई उनकी, इसका असर था लोगों पे? बिल्कुल लोग बिल्कुल तो कहते थे कि बीजेपी की साजिश थी, ये थी वो। नहीं, बीजेपी तो हम लोग जो आज से नहीं, हम लोग तो बीजेपी के पीछे से ही आ रहे हैं। 25 साल से हम लोग है बीजेपी से वोटर। ठीक है, अब क्या लगता है बीजेपी सर सत्ता में आ गई है तो कुछ पूर्वांचलियों के लिए खास तौर पे जो आप लोगों को उम्मीद है उस पर खरी उतर पाएगी? देखिए, सत्ता का कार्य, बीजेपी का कार्य या जो भी सत्ता में है उसका कार्य केवल पूर्वांचली नहीं होते, पूरे देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि पूर्वांचली से वो सांसद रहे हैं तो ज़रूर ध्यान देंगे। और बिहार को तो साथ गए हैं वो कल अपने भाषण में, पूर्वांचलियों का एमपी हूँ, ये हूँ, तो क्या बिहार पे नज़र है अब उनकी? ऑब्वियसली बिहार पे भी नज़र है और सारे पूर्वांचल क्षेत्र वासियों पे नज़र है और उनकी भावनाओं से जुड़ा वो अपने आप को फील भी करते हैं। और हमने इधर पिछले कई वर्षों में दिल्ली प्रदेश की दुर्दशा भी देखी है कि बातों को कहना और धरातल पर उतारना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप अपने आप को बहुत ही आइडियल बता के और ज़मीनी धरातल पे आप समाज को बांटने का काम करते हैं, उसी का दुष्परिणाम निकला। आप चाहे पूर्वांचल और दिल्ली वासियों को भी अगर आपस में बांटते हैं तो ये भी गलत तरीका है। समाज में नुकसान हो गया। हाँ, बटाव का नुकसान हुआ है और उन्होंने कई धार्मिक कार्यक्रमों को बांट दिया, ये बहुत बड़ा उनका। एक सर मैं छोटा सा, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे जो छठ पूजा है कैसे होती है कैसे नहीं होती, ये विधायक के पास जाना, ये भी तो बताइए। पिछले 2 साल से 3 बार से भारतीय जनता पार्टी का एमपी होता है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों के जो तीज त्योहार है उसका ध्यान रखा जाए? थोड़े बहुत जिम्मेदार वो नहीं लगते आपको? उनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिसके अंदर आएगा वही ना कराएगा। ये निगम पार्षद के पास आता है तो इसका दावेदार तो निगम पार्षद है, सारा काम तो निगम पार्षद कराता है। जो फंड आता है, जो हमारा छठ पूजा का फंड आता है, फंड तक ये लोग खा जाते हैं। हम लोगों को फंड भी नहीं मिलता है और हमारा प्रसाद लेके एक केजरीवाल की तरफ से प्रसाद बट रहा है जी। ये मतलब उनका वीडियो बनाते हैं, ले लेते हैं। और हमारा पैसा, हमारा 1-1 रुपया 10-10 रुपया हम चंदा करके और उसके बाद हम इकट्ठा करके हम पूजा करते हैं। और उसके बाद हमारे प्रसाद लेके और वो खुद बैठ के बांटते हैं और सारा श्रेय ले लेते हैं और हमारा फंड भी खा जाते हैं। ठीक है, तो ये खेला होता है कि पूर्वांचलियों के लिए हम कर रहे हैं और असल में कहानी ये थी। हाँ, देखिए, इसमें इनको फूट डालो शासन करो, हाँ। ये नहीं चला। इनका काम था हम लोग को जो 15 साल से कर रहा है उनको करने देने का, लेकिन ये 2 पार्ट कर देते हैं। इसमें एक और उपाध्यक्ष बना देते हैं, एक और अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष बना देते हैं, उसको साथ में ऐड कर देते हैं और हम लोगों में आपस में हम लोग को भिड़वा देते हैं। सब नुकसान उल्टा पड़ गया। चलते चलते सर क्या लग रहा है, अब बीजेपी आ गई है तो क्या बोलते हैं चहुमुखी विकास होगा? विकास तो करना, इसी आशा में तो लोगों ने वोट दिया है उनको। ठीक है, बदलाव तो इसी में बदलाव का था, बदलाव का। जी जी अंकल हाँ अंकल जी क्या कह रहे हैं आप? क्या लग रहा है, बीजेपी का फूल खिल गया, कमल खिल गया यहाँ पे, तो क्या खिलना है? सच्चाई तो है जो कि कमल का फूल खिल गया, तो अब दिल्ली कितनी खिलने वाली है? बहुत अच्छा से खिलेगी। कुछ कहते हैं कि पहले से जब प्रधानमंत्री काहे कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए? बहुत कुछ किया है, कुछ किया आपने? बहुत कुछ किया है। चलिए, तो आपको लग रहा है अब जो सब अच्छा ही अच्छा हमारे पूर्वांचल का भी बहुत अच्छा किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, पूरा पूर्वांचली समाज है और दिल्ली में पूर्वांचलियों को कम नहीं आंका जा सकता और शायद यही अब यहाँ पर जो है नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ गया, क्योंकि साल दर साल सियासत तो पूर्वांचलियों को लेकर के बेहद होती और दिखती रही। देखिए, कह रहे धार्मिक कर्मों में हमेशा ये छठ पूजा हो, यानी कि धार्मिक मुद्दों को कहीं ना कहीं सियासी मुद्दे बनाने की जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार ने कोशिश की, उसका नुकसान। का पूजा होता है, बुक कर लिया जाता है, छठ पूजा का होता है, इस साल पहले से बुक था। हाँ, मैं समझ गई, यानी कि धार्मिक मुद्दों को सियासी मुद्दे बनाने की कोशिश यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया, उसका भारी नुकसान कम से कम पूर्वांचली समाज से होता हो तो यहाँ पर दिख गया। और यही वजह है कि अब दिल्ली के अंदर 27 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। अब देखना बेहद जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब सब समाज को लेकर के कैसे चलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4 PM दिल्ली।